हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी हॉकिंग क्लासेस में। मैं हूं दिनेश। तो स्टूडेंट्स बेटा, जैसा कि अभी आपने लास्ट आर्टिकल हमने जो पढ़ा था वो क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। भी चार्ज की वजह से एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। आपको याद है बेटा, भी हमने देखा था एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जब देखते थे तब वो कहलाता था पोटेंशियल। बट अगर मैं कह दूं भी दो रिस्पेक्टिव आपके पास पॉइंट है, भी उनमें से एक पास हो सकता है और एक दूर हो सकता है, या मतलब दो अलग अलग पॉइंट है, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा। देखिए बेटा, हमारे पास इस कॉन्सेप्ट का कहने का मतलब भी क्या है, अच्छा कॉन्सेप्ट है बट इजी है। इसके बिहाफ पे आपके पास काफी अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल पोर्शन बन सकता है। ठीक है, सो ध्यान दे बेटा, पहले आर्टिकल समझते हैं। देखिए इसने क्या कहा बेटा, भी अगर आपके पास कोई एक प्लस क्यू चार्ज हो, कितना हो प्लस क्यू चार्ज, मैंने कहा बेटा लेट इसकी सराउंडिंग में अगर आप यहां दो पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट कौन सा मान लिया बेटा, बी। मैंने कहा लेट जो प्लस क्यू चार्ज है इसके ए पॉइंट की दूरी यहां से कितनी है, आर ए, और लेट जो बेटा बी पॉइंट है इसकी दूरी कितनी है, आर बी। ठीक है, तो आपको पता बेटा ए पॉइंट का पोटेंशियल अलग होगा, बी पॉइंट का पोटेंशियल है अलग होगा, अकॉर्डिंग टू रूल, ऑब्वियस सी बात है। पर उन्होंने कहा भी ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये किसके बराबर होगा और इसको फाइंड आउट कैसे किया जाएगा। इसने कहा ठीक है यार, कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं यार देख के का पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है के क्यू बाय आर ए, बी के पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है के क्यू बाय आर बी, सीधा डिफरेंस निकालना है, निकाल दिया, काम खत्म। कुछ आंसर निकल जाते हैं, आंसर निकल के आपका कोई दिक्कत नहीं। बट उन्होंने जर्नली पूछा यार इसको फाइंड आउट कैसे करें, समझ पा रहे नहीं पा रहे। तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट था उसने क्या कहा था, भी हमारे पास बेटा भी अगर आप चार्ज पार्टिकल को अगर एक स्पेसिफिक पॉइंट पे देखते थे तो वो क्या था, वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलेरेशन। याद है नहीं है? तो वही काम यहां भी है। तो मतलब ए तक लाना बी तक लाना, समझ पा रहे हो। बट एक बात खुद सोचो बेटा, यहां पे एक लॉजिकली मैं समझाऊं, एक छोटा सा पॉइंट बिल्कुल नोट में ध्यान से समझना, जो माइंड में हल्का हल्का सा बन रहा है। जैसे मैंने कहा बेटा अगर प्लस क्यू चार्ज है, इसकी सराउंडिंग में दो पॉइंट पकड़े, एक ए और एक कौन सा पकड़ा, बी। कहां से लेके आ रहे थे, इन्फिनिटी से। बेटा एक बात खुद सोचो, अगर मैं कह देता हूं इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लाने में जो वर्क लग रहा है वो लग रहा है 100 जूल फॉर एग्जांपल, और बी पॉइंट पहले आ गया बाद में, पहले आ गया तो यहां पे आने में कितना वर्क करना पड़ा, 70 जूल, है ना। तो बी से ए तक आने में आपको कितना वर्क डन और करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात बताओ, खुद सोचो बेटा। इन्फिनिटी से ए तक मतलब जो पास वाला पॉइंट है वहां तक लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा, 100, और दूर वाला पॉइंट मतलब बी तक लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा, 70। अब आपको पता है बी से ए तक जाने के लिए उसे कितना वर्क करना पड़ेगा, 30। कितना करना पड़ेगा, 30। और अगर ए से बी तक जाना हो तो कितना वर्क करना पड़ेगा, -30। अरे कॉन्सेप्ट समझ में आया, बड़ा खतरनाक कॉन्सेप्ट है। ये पॉइंट पता चला है, नहीं पता चला बेटा। एक बात ध्यान दो, आपके पास अब माइंड में क्वेश्चन आया, अभी सर ए से बी जा रहे हैं, बी से ए जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन है, ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव आएगा ही आएगा। बट क्या कहा, बट अब मेरे को आर्टिकल्स में कैसे देखे, इसको स्टैंडर्डाइज कैसे किया गया। हम बॉडी पे वर्क कर रहे हैं लाने में, मैं बोल रहा हूं वर्क डन इन टेकिंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम दैट पॉइंट टू दैट पॉइंट, मतलब मैं जो वर्क कर रहा हूं, मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल बॉडी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल बॉडी। पॉइंट क्लियर कर रहे हो बेटा, ये जो थोड़ा सा मेन है। तो बेटा अगर आप वर्क कर रहे हो सिस्टम पे तो उसकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप दे रहे हो, वर्क कर रहे हो, तो इसलिए उसमें प्लस आएगा। अगर सिस्टम दे रहा होता तो उसकी एनर्जी क्या होती है, माइनस। बेसिक सा रूल है। अभी ये सिंपल समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो, चलो उसको छोड़ो भी। अब एक बात बताओ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल बॉडी अगर देखते हो तो पॉजिटिव, वर्क डन बाय सिस्टम देखते हो तो नेगेटिव। भाड़ में गया ये भी, केमिस्ट्री को छोड़ो, फिजिक्स को छोड़ो। यहाँ पे एक बात बताओ, इसका सिंपल तरीका जो उन्होंने बनाया, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां रहेगी, आउटवर्ड या इनवर्ड, बता चुका हूं आउटवर्ड। मतलब यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, इधर, है ना। तो उन्होंने क्या कहा, भी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो वर्क कैसा आएगा, नेगेटिव। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में आते हो तो वर्क क्या रहेगा, पॉजिटिव। हम यहां किसका डिस्कशन कर रहे हैं, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। हम वर्क कर रहे हैं बॉडी को लेके आने का, तो मतलब हमें कहां से लेके आना है, बी से ए या ए से बी,
बी से ए। आप ए से बी भी ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, बट उसके आगे कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस, बिकॉज इसकी डेफिनेशन ही क्या कहा, भी हमें वर्क क्या करना पड़ता है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट क्लियर हो रहा है बेटा। चलिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसका एक्सप्रेशन भी देखते हैं। 2 मिनट का एक्सप्रेशन है, लंबा चौड़ा नहीं। पिछले वाला आर्टिकल आपने पढ़ रखा है, बिल्कुल रद्दी उसके हिसाब से। मैंने क्या कहा बेटा, प्लस क्या हो, चार्ज की सराउंडिंग में 2 पॉइंट पकड़े ए एंड बी। मैंने कहा लेट ए की सेपरेशन है आर ए और बी पॉइंट है उसकी सेपरेशन कितनी है आर बी। हमने कहा बेटा वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड हम जो भी करेंगे, चार्ज या टेस्ट चार्ज को कहां लेके आना है, बी से ए तक। क्या कहा, यूनिट टेस्ट चार्ज को अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाने के लिए या अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाने के लिए जो आपको वर्क करना पड़ेगा वो वर्क डन ही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं पल्ले बड़ा यार, वही तो कहा ना, बी से ए तक लाने में जो आपको वर्क करना पड़ा पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वही आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। पता चला बेटा। चलो इसकी कैलकुलेशन भी वही है, टेस्ट चार्ज मानेंगे उसको बी से ए तक लाएंगे, बट आपको यहां साफ साफ दिख रहा है उसकी दूरी कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, तो फोर्स कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, छोटे पॉइंट के लिए निकाल देंगे, बड़े के लिए क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। तो आपने क्या करा, लेट अस कंसीडर किसी इंस्टेंट पे वो पार्टिकल कहां पहुंच गया, एट पॉइंट पी। मैंने कहा लेट एट एनी इंस्टेंट टी पार्टिकल की यहां से दूरी कितनी है, एक्स। मैंने कहा जहां भी आपको फोर्स निकालना होता है वहां पे आपने एक प्लस क्या नो टेस्ट चार्ज माना। देखो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव पे क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स, फोर्स कहां लग रहा है, इधर, हाँ है ना। बट आप बॉडी को कहां लेके आ रहे हो, अगेंस्ट द फील्ड या अलोंग द फील्ड, खुद सोचो, अगेंस्ट द फील्ड। फील्ड कहां है, यहाँ इधर, बट आप कहां ला रहे हो, इधर, मतलब बी से ए। तो आपने जो बॉडी पे लेट, मैंने कहा बेटा यहाँ पे आपने एक छोटी सी डिस्प्लेसमेंट कर ली, लेट जो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, डी एक्स। तो फोर्स और इसके बीच में एंगल कितना बनता दिख रहा है, 180 डिग्री। तो आपको याद हो बेटा, जैसे मेथड हम पढ़ चुके हैं, वी नो डेट लेट dw be the small amount of work done in displacing a body by dx। तो ये कितना हो जाएगा, f इंटू dx इंटू बेटा एंगल कितना है, cos 180। cos 180 कितना होता है बेटा, -1। तो f इंटू dx दैट्स योर dw। फोर्स की वैल्यू एट पॉइंट p कितना फॉर्मूला है, k क्यू नॉट बाय सेपरेशन का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, k क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर इंटू बेटा कितना हो गया, dx दैट्स योर व्हाट, dw। तो आपको छोटे के लिए पता चल गया, बड़े के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो वी गेट क्या दिया बेटा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ dw, जो भी चीज कांस्टेंट होती है इंटीग्रेशन से बाहर, माइनस k क्यू नॉट कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स स्क्वायर। x कहां से आ रहे हैं, b से a आ रहे हैं, a से b जा रहे हैं, खुद बताओ, अगेंस्ट द फील्ड मतलब b से a। बी पॉइंट पे इसकी इनिशियल सेपरेशन कितनी थी, आर बी। ए पॉइंट पे सेपरेशन कितनी है, आर बी आर ए। तो ये सेपरेशन कितनी होगी, आर बी से लेके कहां तक चेंज होगी बेटा, आर ए तक। ये पता चल रहा है, नहीं चल रहा। सो अब आपको यहां तक क्लियर है। एंड देन आफ्टर दैट आपको पता है dx बाय मतलब 1 बाय एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन था कितना था बेटा, याद है, -1 बाय एक्स। करवा रखा है प्रूफ, आप उसको प्रॉपर प्रूफ ही करेंगे। कितनी है, आर बी से लेके आर ए। ये देखो इस माइनस ने इस माइनस को काट दिया, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू दैट्स के क्यू नोट। यहां कितना हो गया, 1 बाय आर ए माइनस 1 बाय आर बी। हो गया नहीं हो गया, दैट्स द वर्क डन इन टेकिंग अ बॉडी फ्रॉम बी टू ए। कहां से लेके आ रहे हैं, बी टू ए। देखो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज निकालना होता है, तो क्यू नोट को कहां फेंक दे, इसके नीचे, पर यूनिट टेस्ट चार्ज निकालना। तो कितना हो गया, देखो के क्यू बाय आर ए माइनस के क्यू बाय आर बी। और आपको पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, के क्यू बाय आर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का जो आपके पास यहां पे फॉर्मूला था कौन सा, V का के क्यू बाय आर। तो वही तो यूज किया। मैंने कहा लेट बेटा जो ए पॉइंट था उसका पोटेंशियल को क्या नाम देते, वी ए, और बी वाले को नाम दे दिया वी बी। तो आपको पता है बेटा यहां से क्या साफ साफ दिख रहा है, वर्क डन इन टेकिंग अ बॉडी फ्रॉम बी टू ए इज इक्वल टू व्हाट, वी ए माइनस वी बी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। पॉइंट क्लियर है, नहीं है, समझ में आ गया नहीं आ गया बेटा। बट हाँ अगर एक बात ध्यान देके चलिएगा, अगर यहीं पे आपके पास बॉडी को कह देते हैं अगेंस्ट द फील्ड वाले कॉन्सेप्ट में, ध्यान देके चलना, अगेंस्ट द
फील्ड वाले कॉन्सेप्ट में ही। तो आपके पास यहां पे क्या था, अगर अगेंस्ट द फील्ड ए से बी होता, मुझे पता नहीं है, और इट मे बी पॉसिबल क्या था मैं से बी बोल देता, ऐसे बोल देता, कोई दिक्कत तो नहीं। अगेंस्ट द फील्ड अगर आपके पास गिवन हो, क्या गिवन हो, अगेंस्ट द फील्ड, तो वो हमेशा क्या, तो देखो आप बी से ए तक गए, तो फाइनल पॉइंट कौन है, ए, इनिशियल पॉइंट कौन है, बी, तो हमेशा जो वर्क डन होता है वो क्या होता है बेटा, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। पॉइंट क्लियर हुआ। तो जिन भी पॉइंट्स का अगेंस्ट द फील्ड, ध्यान देके चलना, मैं लिख भी देता हूं, क्या होता है, अगेंस्ट द फील्ड। यहां तक क्लियर हो गया, नहीं हो गया, मुश्किल नहीं लग रहा बेटा, कंफर्म क्लियर है। चलिए, तो इसकी डेफिनेशन अब आप आई थिंक समझ में आई होगी। बी वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वर्क डन टेकिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, है ना, अगेंस्ट द फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहा, वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द फील्ड without acceleration is called electrostatic potential difference। लिख दे बेटा डेफिनेशन, ध्यान से बोलो इसकी। अकॉर्डिंग टू इट, वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट चार्ज, वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम one point to another point to another point without acceleration against the field gives what, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये समझ में आया बेटा, थोड़ा सा स्लो करके लिखना पड़ा क्योंकि डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी। क्या कहा उसने, वर्क डन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी या बी से ए अगेंस्ट द फील्ड, जो भी लेना है वही तो क्या देता है, पोटेंशियल डिफरेंस। बट उसने कहा अगर यार हम अलोंग द फील्ड चले जाएं, अरे यार थोड़ी ज्यादा एनर्जी कम हो गई थी। क्या कहा, अगर आप कहां जाए, अलोंग द फील्ड, तब क्या होगा, चलिए इसी से प्रूफ करके देखते हैं। अलोंग द फील्ड अगर आपसे बोल दिया जाए, तो बेटा मैंने कहा लेट अस कंसीडर, आपके पास कोई एक प्लस क्यू चार्ज, अगेन सिर्फ रफली कर लेते हैं, हाँ है ना, 2 पॉइंट माने अगेन, एक ए और एक पॉइंट कौन सा माना, बी। मैंने कहा बेटा लेट ए की दूरी कितनी है, आर ए, बी वाले की दूरी कितनी है, आर बी, है ना। टेस्ट चार्ज को आप कहां से कहां तक ले जा रहे हैं, आप ए से बी। एक बात बताओ, फोर्स इधर लग रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट भी इधर होगी, तो समझ में आ गया। तो छोटे के लिए वर्क डन कितना हो जाएगा, एफ इंटू डी एक्स इंटू कोस जीरो कितना है, 1। एफ कितना होगा एट दिस पॉइंट, मैंने कहा लेट इस पॉइंट पे पी पे जो यहां से दूरी है वो कितनी है, एक्स। तो कितना हो गया, के क्यू नोट बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। निकाल लो फैक्ट को बाहर उसको, तो डी डब्ल्यू कितना हो गया, के क्यू नोट बाहर, इंटीग्रेशन करेंगे -1 बाय एक्स। लिमिट कितनी है, ए से बी जा रहे हैं, बी से ए से बी, तो कितना हो गया, आर ए माइनस आर बी। अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू रखा, कितना, -1 बाय आर बी, माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 बाय आर ए। हो गया नहीं हो गया, तो ये क्या है, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। पर यूनिट टेस्ट चार्ज निकालते हैं, प्लस क्यू नोट के क्यू 1 बाय आर ए -1 बाय आर बी। आ गया नहीं आ गया, और के क्यू बाय आर ए माइनस के क्यू बाय आर बी। अभी बता के हटाऊं, क्या था ये, पोटेंशियल एट ए और ये क्या है, पोटेंशियल एट बी। हाँ या ना, समझ में आया ना। और एक बात ध्यान दो, अरे अब कहां जा रहे हैं, अलोंग द फील्ड या अगेंस्ट द फील्ड। फील्ड की डायरेक्शन कहां है, इधर। इस वाले में फील्ड की डायरेक्शन इधर थी, बट हम जा कहां रहे थे, इससे इधर। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो, तो एक छोटा सा पॉइंट है बेटा, अलोंग द फील्ड अगेंस्ट द फील्ड। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो बेसिकली अलोंग द फील्ड वाला नहीं, अगेंस्ट द फील्ड है, बट इसका भी यूज हो सकता है।
तो बेटा जब आपके पास अलोंग द फील्ड हो, ये ध्यान देना न्यूमेरिकल पर्पस पे आपके काम आते हैं जो कंपटीशन के हैं। तो अगर बेटा अलोंग द फील्ड होता है तब हमेशा क्या होता है, इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल। अगर आप अगेंस्ट द फील्ड डिस्कशन करते हो भी उसमें एनर्जी या वर्क डन कितना करना पड़ा, सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए, तो आपके पास फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल रहेगा ही रहेगा। पॉइंट क्लियर हुआ। अगेंस्ट वाले में तो फाइनल माइनस इनिशियल, और इस वाले में क्या होगा, इनिशियल माइनस फाइनल। ऐसा क्यों यार, जो बच्चे मेरे से पढ़ चुके हैं नॉर्मली आपने समझा होगा, मैंने हमेशा कहा जब भी आप चेंज करते हो तो क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। जब भी आप लॉस करते हो तो क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल। याद है सभी को? अच्छा एक बात खुद सोचो, ये ऊपर वाला एग्जांपल बनाया था, जब मैं बी से ए तक आया था, 70 से 100 पे आया था, बड़ा था, चेंज कितना हुआ, फाइनल वाला माइनस इनिशियल वाला। और जब 100 से 70 तक गया हूं, लॉस हुआ है ना, तो उस केस में क्या हुआ, इनिशियल माइनस फाइनल। डिफरेंस क्रिएट हो गया बेटा। कुछ बच्चों को क्लियर हो गया होगा जो पढ़ चुके हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल से समझ में आ गया बेटा भी अगर अगेंस्ट द फील्ड हो तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा, अलोंग द फील्ड हो तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा ही लगेगा। तो आई थिंक बेटा मेरे ख्याल से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर। तो आइए इसके ऊपर कुछ 2-4 न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो स्टूडेंट्स बेटा देखिए, जैसा कि भी आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल देखा अलोंग द फील्ड एंड अगेंस्ट द फील्ड, ठीक है, जिसके बिहाफ पे आपके पास 2-3 क्वेश्चंस बन सकते हैं छोटे छोटे से बिल्कुल। एंड देन उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैं आपसे पूछूंगा, या उसके बिहाफ पे उनको एक कह सकते हैं ना नया आर्टिकल भी बना रखा है। एंड देन उसके बाद एक छोटे से कॉन्सेप्ट हो रहा है जो आपके पॉइंट्स को काफी हद तक क्लियर करेगा। देखिए बेटा अभी आपने पढ़ा है वर्क डन इन टेकिंग फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन इन टेकिंग फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अगर मैं बात करता हूं अगेंस्ट द फील्ड, ध्यान देना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अगेंस्ट द फील्ड की बात की जाए तो आपको पता बेटा अगर अगेंस्ट द फील्ड है तो हमेशा क्या होता है, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल का। मतलब यहां फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल कौन सा है, बी, माइनस इनिशियल का कौन सा है, ए, है ना। अगर बेटा यहां पे टेस्ट चार्ज की जगह, अच्छा चलो इसको अग्रेसिव लिख दिया जाए, वर्क डन टेकिंग फ्रॉम ए टू बी की जगह वर्क डन इन टेकिंग फ्रॉम बी टू ए पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये भी कितना हो जाएगा, फाइनल पॉइंट कौन सा है, ए, इनिशियल पॉइंट कौन सा है अब आपका, बी, तो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। चलिए अगर बेटा आपके पास यहीं पे, अगर आपके पास यहीं पे ये किसके अलोंग आ जाए, अलोंग द फील्ड, अलोंग द अगर बेटा फील्ड आ चुका है तो देन उस केस में क्या करें, तो अलोंग द फील्ड में अगर आ जाता है वर्क डन टेकिंग फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो अभी बताया था क्या है, ए से बी जा रहे हैं तो ए क्या इनिशियल, बी क्या फाइनल, तो क्या आएगा, इनिशियल माइनस फाइनल है, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल माइनस फाइनल, तो मतलब पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी। सिमिलरली वर्क डन टेकिंग फ्रॉम बी टू ए पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये कितना हो जाएगा, वर्क डन या पोटेंशियल एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट ए। ये पॉइंट क्लियर है, अलोंग द एंड ये कॉन्सेप्ट ये आपका यूज होना चाहिए। बट क्या ये जरूरी है भी हमेशा यहाँ टेस्ट चार्ज हो, चलिए देखते हैं। तो उसने कहा बेटा अगर आप यहाँ टेस्ट चार्ज को किसी अनदर चार्ज से रिप्लेस कर दो, मैं जैसे ए से बी ही लेके चल रहा हूं, ठीक है, वर्क डन इन टेकिंग फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट चार्ज होता तो ये भी तो कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है ना, तो कितना होता वी बी माइनस वी ए, क्या नोट को क्या उसे रिप्लेस कर दिया, तो बॉडी को ए से बी तक ले जाने के लिए जो वर्क करना पड़ा वो क्या हो, कितना हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए। मुश्किल आसान है ना भी, अगर आपको किसी बॉडी को या किसी चार्ज पार्टिकल क्याउ को जब बी पोटेंशियल से ए पोटेंशियल तक ले जाना हो या ए पोटेंशियल से बी पोटेंशियल तक ले जाना हो अगेंस्ट द फील्ड, तो क्या हो जाएगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस तो अब आपको क्लियर हो गया, अगेंस्ट द फील्ड है तो फाइनल माइनस इनिशियल, अलोंग द फील्ड है तो इनिशियल माइनस फाइनल। पॉइंट क्लियर है या नहीं है, पक्का कंफर्म ईमानदारी से, चलो अच्छी बात है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। बेटा एक यहां पे ना एक नोट में एक छोटा सा पॉइंट ध्यान देना, आपके पास पहले कभी करवाया होगा आर्टिकल जैसे भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसने कहा था एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, है ना। अगर आपको यहीं पे ऐसा कोई क्वेश्चन दे दे भी किसी चार्ज क्याउ को, है ना, किसी पोटेंशियल वी ए से एक्सेलरेट करवाया, छोड़ दिया, है ना, किस पॉइंट तक, एट पॉइंट बी तक, जिस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है वी बी, तो यहां पे और यहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी का चेंज कितना होगा, है ना। अगर आपको ये कहते भी ए पार्टिकल जब यहां से जा रहा था इसकी वेलोसिटी कितनी थी वी ए,
बी पॉइंट पे जा रहा था, इसकी वेलोसिटी कितनी थी, यूबी, मान सकते हैं। तो आपसे ये पूछ रहे हैं जब वो ए से बी तक रिलीज कर दिया, एंगेज द फील्ड अलोंग द फील्ड, वो आपको पता चल जाएगा। अब तो क्लियर है नहीं, तो देन उस केस के अंदर तो इसकी एनर्जी क्या होगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अलग अलग कॉन्सेप्ट बनते हैं, दोनों दिनों बताता हूं। तो आपके पास कुछ नहीं, आपको वहां पड़ा था ना, वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बस सीधी सी बात है। तो कितना हो जाएगा, क्यू टाइम्स और फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, बस कंफर्म हो गया, नहीं हो गया। आपको कहते हैं कि कोई एक चार्ज यहां था, देखो वैरायटी क्या बन जाएगी, चार्ज था, अगर वो ए पॉइंट पे रेस्ट पे था तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता था बेटा, याद है ना, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और क्यू इनटू वीबी माइनस वीए, आपका काम आने वाला कॉन्सेप्ट। आपको ये कह दिया जाए भी कोई एक चार्ज था प्लस क्यू, ठीक है बेटा, चार्ज था प्लस क्यू, इससे इधर मान लो डजंट मैटर, मुझे उससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है बेटा। तो उस कॉन्सेप्ट में अगर ये कहते भी एक पॉइंट चार्ज को एक पॉइंट से रिलीज किया जाए और वो दूसरे पॉइंट पे चला जाए, अगर ये बोलते रिलीज तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, बट ये जरूरी नहीं है। अगर ये कहते भी कोई एक चार्ज पार्टिकल किसी एक पॉइंट जहां का पोटेंशियल वी था वहां से 2 मीटर पर सेकंड से निकली, और दूसरा पॉइंट जहां का पोटेंशियल कुछ वी था वहां से 4 मीटर पर सेकंड से निकली, तो दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पहला क्वेश्चन। मतलब देखो फाइनल एनर्जी पता है, इनिशियल पता है, तो इनका वीबी निकालना है, चार्ज भी गिवन होगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, निकल जाएगा। या इसकी जगह पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, चार्ज दे दिया, दोनों का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछ लिया, या एक की इनिशियल स्पीड दे देंगे, फाइनल स्पीड पूछ लेंगे, या फाइनल दे देंगे, इनिशियल स्पीड पूछ लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस की वैरायटी बन सकती है। ये यहां तक क्लियर हुआ ही नहीं हुआ बेटा, मुश्किल तो लगा है ऐसा। अब आता है एक मेन छोटा सा और कॉन्सेप्ट। उन्होंने कहा चलो ठीक है जी, हम आपकी इस बात से एग्री हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ही नहीं हुआ, क्वेश्चन करवाने की जरूरत तो नहीं, पक्का ईमानदारी से थोड़ा एक बार दोबारा पॉज करके दोबारा वीडियो को चला के देख लेना अगर ज्यादा दिक्कत आती है इस कॉन्सेप्ट में तो। यहां तक कंफर्म। तो उन्होंने कहा बेटा ठीक है जी, हम इस पे वर्क डन निकाल लेते हैं, बट उन्होंने कहा यार जब हम वर्क करते हैं, वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, और ये पाया जाता है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्सेज होते हैं दे आर कंजर्वेटिव इन नेचर। कौन से नेचर के होते हैं, कंजर्वेटिव। आपको याद है 2 तरह के फोर्सेज होते थे, एक होते थे कंजर्वेटिव, दूसरे कौन से होते थे, नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्सेज वो फोर्स होते थे जिनके थ्रू किया गया वर्क डिपेंड करता था ओनली ऑन व्हाट, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। एंड क्या था, नॉन कंजर्वेटिव होते जिसका पाथ पे फॉलो करता था, किस पे फॉलो करता था, पाथ पे। नोटमेट पॉइंट, आपको पता है कूलम्बिक फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव, तो उसके थ्रू किया गया वर्क भी क्या होगा, कंजर्वेटिव। बट हाँ ये ध्यान देके चलना, ये सिर्फ और सिर्फ कब है बेटा आपके पास, जब ये किसमें है, एट रेस्ट में। किसमें है बेटा, एट, किसमें बेटा, एट रेस्ट में। यहां तक कंफर्म। तो इसलिए कहा भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, ध्यान देके चलना, कंजर्वेटिव इन नेचर ओनली व्हेन charges at rest. So work done by them is also कंजर्वेटिव। पॉइंट क्लियर हुआ ही नहीं हुआ बेटा। तो इनके थ्रू किया गया जो वर्क होगा, वर्क भी क्या होगा बेटा, कंजर्वेटिव इन नेचर। यहां तक कंफर्म, ईमानदारी से क्लियर है। आपको ये तो पता चल गया अलोंग द फील्ड है, तो ऐसे कह दो, माइनस लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। और अगर अलोंग अगेंस्ट द फील्ड है तो पॉजिटिव लिख लो, वहां से भी काम चल जाता है। जैसे क्या मैं अगेंस्ट द फील्ड वालों को पॉजिटिव मान लूं, एक छोटा सा माइंड में कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल्स में आगे से इससे आसान हो जाएंगे आपके। अगेंस्ट द फील्ड वालों को क्या ले लिया, पॉजिटिव। अलोंग द फील्ड वालों को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, फाइनल पॉइंट आपका बी है, इनिशियली है, क्या मैं कैसे लिख सकता हूँ, माइनस टाइम्स ऑफ वीबी माइनस वी, वही सेम है, बट आगे कौन सा साइन आ गया, माइनस। तो अलोंग द फील्ड वालों को क्या ले लिया, माइनस। अगेंस्ट द फील्ड वालों को क्या ले लिया, पॉजिटिव। अब इसका प्रूफ भी करा दूंगा कहां से, भाई अगर पता ही नहीं चले बार बार कैसे रट्टे मारे, बट इस न्यूमेरिकल के रिगार्डिंग देखते हैं। ठीक है बेटा, एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, चलो इसी के बेस पे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अच्छा कॉन्सेप्ट है, जेईई मेन लेवल का आपका एक क्वेश्चन देते हैं।
अगर बेटा आपको ये कह दिया जाए भी कोई एक चार्ज पार्टिकल है, जैसे मैंने कहा 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, नॉर्मली समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा। मैंने कहा बेटा लेट दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर नेगेटिव एक्स एक्सिस, है ना, दिस इज योर वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई, पॉजिटिव जेड, माइनस जेड, है ना। आपको कह दिया जाए भी हमारे पास कोई एक प्लस क्या चार्ज है जो इसके ओरिजिन पे रखा है, कहां रखा बेटा, इसके ओरिजिन पे, क्लियर है। मैंने कहा इसकी सराउंडिंग में कोई 4 पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं, ए बी सी डी, कुछ भी मान लेते हैं। मैंने कहा लेट बेटा जो आपका ए पॉइंट है वो यहां मान लिया जाए, कोई बी पॉइंट है वो यहां मान लिया जाए, कोई सी पॉइंट है लेट बेटा वो यहां मान लिया जाए, कोई डी पॉइंट है लेट बेटा वो यहां मान लिया जाए, कुछ भी मान लो, कहीं मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है। कंफर्म। मैंने कहा बेटा लेट जो ए पॉइंट है, ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हैं बेटा, a, 0, 0। जो बी पॉइंट है लेट इसके कोऑर्डिनेट है 2a, 3a, 0 या a, कुछ भी मान लो, डजंट मैटर। सी वाले के जैसे फॉर एग्जांपल कितना है, -2a, a, 0, कुछ भी हो सकता है ना। और डी पॉइंट के लेट जेड एक्सिस वाई में है, मैंने कहा 0, 4a, 0, दैट दीज आर योर पॉइंट्स। आपको ये कहा गया अभी जो आपका चार्ज कोई एक टेस्ट चार्ज है या कोई एक अनदर चार्ज है क्या हो, उसको आप पहले ए से कहां ले जाते हो, बी पे, फिर बी से कहां ले जाते हो, सी पे, फिर सी से कहां ले जाते हो, डी पे। पॉइंट क्लियर है। क्या कहा भी आप किसी चार्ज को क्यू को फ्रॉम ए से बी लेके, बी से सी से डी। अब ऐसे चाहिए यहां पे 10 पाथ और लगा दो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसने कहा नेट वर्क डन कितना होगा, नेट वर्क डन कितना होगा, क्वेश्चन दे दिया, कैसे निकाले, कोई टेंशन नहीं। आपको पता है वर्क इज व्हाट, कंजर्वेटिव, तो मतलब वो क्या होगा, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, बाकी पाथ्स से कोई लेना देना नहीं है। मतलब इनिशियल पॉइंट कौन सा था आपका, ए, फाइनल पॉइंट कौन सा है, डी, है ना। तो यहां पे आप लिख देंगे वर्क डन बाय, चाहे अगेंस्ट हो और अलोंग हो, द फील्ड डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। और वर्क डन इन टेकिंग फ्रॉम ए टू डी, अगर मैं अगेंस्ट द फील्ड निकाल लेता हूं, ए टू डी, वो क्या हो जाएगा, चार्ज टाइम्स ऑफ फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, है ना। अब आपको पता बेटा ए पॉइंट की यहां से दूरी कितनी है, ए, और डी पॉइंट की यहां से दूरी कितनी है, 4a। तो फॉर्मूला क्या था बेटा, के क्यू बाय डी की दूरी कितनी है, 4a, ए की दूरी कितनी है, के क्यू बाय ए, निकाल लेंगे। तो क्यू इंटू, सोल्व किया, के क्यू बाय ए कॉन्स्टेंट बाहर फेंक दिया, कितना बचा, 1/4 -1, मतलब -3/4, दैट्स द वर्क डन, है ना। मुश्किल नहीं लगा। तो बेटा हमारा ध्यान देके चलना भी, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी जाए, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है, ये कॉन्सेप्ट लगेगा। अच्छा, बच्चों के माइंड में शायद कोई एक आधा बच्चा हमारे में से ऐसा हो जिसके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो भी सर आपने पॉइंट ए और बी ऐसे, ए और डी पॉइंट ऐसे ऐसे ले लिए भी जिसका सिर्फ एक्स एक्सिस या सिर्फ वाई एक्सिस है, बट अगर आगे कह सकते बी से लेके डी तक जाना है, बी से लेके सी तक जाना है, तब कैसे निकालते, तब भी कोई दिक्कत नहीं है यार, बिल्कुल ध्यान देना। ये समझ में आ गया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं बताता हूं। अगर मुझे कहां जाना है, बी से सी तक का निकालना होता, वर्क डन कहां से निकालना होता, बी से सी तक का, तब कैसे करते, कोई नहीं, वही है क्यू इंटू फाइनल पॉइंट वी सी माइनस वी बी। अब मेन दिक्कत ये कैसे निकालने यार, खुद सोचे, देख एक्स कंपोनेंट पता है, वाई पता है, जेड पता है, एक्स पता है, वाई पता है, जेड पता है, क्या आप इसका डिस्टेंस नहीं निकाल सकते थे, आर वेक्टर, वो कहता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली सी का भी पता है, वहां से भी निकल जाता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो भी इसके कंपोनेंट होंगे उसका रूट, है ना। तो ये आपका किसका काम करता, आर सी का, और ये आपका किसका काम करता, आर बी का। बस लगा लोगे ना वैल्यू। आई थिंक जो समझ में हो रही है, जिनके माइंड में कॉन्सेप्ट आया होगा उनको क्लियर भी हो गया होगा।
अदरवाइज जिनके नहीं आ रहा तो आई थिंक मेरे ख्याल से उनको नीचे वाला भी कर सकते। बाकी कोशिश करो वो वाला भी समझो, बिल्कुल आसान है। क्या करा, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला ही तो लगाया एंड नथिंग। पॉइंट यहां तक क्लियर है बेटा। एक बार इसको राइट डाउन करो, फिर इसके ऊपर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताते हैं जो अच्छा भी रहेगा और इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टूडेंट्स बेटा आई थिंक मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट तो क्लियर हो गया भी यार, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द फील्ड या अपोजिट टू द फील्ड मतलब अगेंस्ट द फील्ड, दोनों के कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गए। बट उन्होंने कहा बार बार हम बार बार अलोंग द फील्ड अगेंस्ट द फील्ड, ये बार बार कब तक पढ़ेंगे यार, है ना। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, आप एक जनरली कोई एक मेथड निकाल के बताओ भी, ऐसे तो बंदे पागल हो जाएंगे, नॉर्मल सी बात है। अभी कहां बाय चांस चलो क्वेश्चन में दिया है भी अगेंस्ट द फील्ड निकालो या अलोंग द फील्ड निकालो, तब तो निकाल दिया। बट बाय चांस कैसा हो जाए, या मोस्टली टाइम ऐसा ही होता है भी आपको फील्ड की डायरेक्शन ही नहीं दे रखी, भी आपको अगेंस्ट द निकालना है, क्या निकालना है, भी क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इसका जनरल रिजल्ट निकालते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है आप सारा कॉन्सेप्ट भूल लो। उन्होंने कहा आपने अभी अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट का वर्क का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है, क्या टाइम्स ऑफ वर्क डन इन टेकिंग फ्रॉम ए टू बी या बी टू ए, जो भी आप निकालते थे। जैसे मैं क्या कर रहा था, बी टू ए, वो कहता था फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल, तो उसी कॉन्सेप्ट को लेके भी मेरे को एक जनरल रिजल्ट निकालो। चलो उसने कहा ठीक है, मैं बिल्कुल देसी तरीके से बताता हूं। तो उसने कहा बेटा लेट अस कंसीडर, मैं बिल्कुल एक छोटा सा पॉइंट ले रहा हूं क्योंकि छोटी असम्पशंस के लिए हम निकाल सकते हैं, बड़ी के लिए तो बाद में इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में करते हैं, छोटे के लिए निकालते हैं। मैंने कहा बेटा लेट अस कंसीडर, कोई प्लस क्या चार्ज है, इसकी सराउंडिंग में दो पॉइंट पकड़ लिए, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट मान लिया बी। मैंने कहा लेट बेटा ए और बी काफी पास पास है, मैं टेंशन ही खत्म करके चलूंगा। मैंने कहा लेट ए पॉइंट की दूरी कितनी है आर, बी पॉइंट की दूरी थोड़ा दूर है, लेट मैंने कहा कितना है आर प्लस डी आर, मतलब ए से लेके बी तक के बीच की दूरी कितनी है बेटा, साफ साफ दिख रही है डी आर। यहां तक कंफर्म। उसने कहा भी अगर आप किसी टेस्ट चार्ज को अगर मैं ए से लेके बी तक ट्रेवल करवाता हूं या बी से लेके ए तक ट्रेवल करवाता हूं, आपको उसमें कोई इश्यू नहीं है। मैंने क्या कहा, मुझे ये नहीं पता भी यार अलोंग द फील्ड निकालना है अगेंस्ट द फील्ड, मैं अगेंस्ट द फील्ड वाला जनरल कॉन्सेप्ट लगा के चल रहा हूं, ध्यान देके चलना। कंफर्म हो रहा है नहीं हो रहा। तो मैंने कहा बेटा बिलेट यहां पे प्लस क्या चार्ज है जिसे मैं ए से बी तक मूव करवा रहा हूं। मैंने कहा लेट ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है वो कितनी है ई, वेरी स्मॉल रीजन, इसको यूनिफॉर्म मान के निकाल लेते हैं, बाकी के लिए देखते हैं। तो आपको पता है अगर कोई चार्ज पार्टिकल, जैसे मैं बता चुका हूं, अगर कोई चार्ज क्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखते थे देन इट विल एक्सपीरियंस सम फोर्स क्यू इनटू ई। अगर पॉजिटिव है तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और अगर नेगेटिव है तो अपोजिट टू द डायरेक्शन। तो इस पे इस साइड फोर्स लगेगा एंड दिस फोर्स इज व्हाट क्यू नॉट इनटू ई, हाँ है ना। तो इसकी वजह से यहां कुछ वर्क होगा नहीं होगा। एक बात बताओ, फोर्स इधर लग रहा है या नहीं लग रहा, और अगर ये फोर्स इधर लग रहा है और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, अरे वो डिस्प्लेसमेंट भी तो इधर ही है ना। तो इसके रिगार्डिंग जो बेटा यहाँ पे स्मॉल वर्क डन होगा, क्या होगा बेटा, स्मॉल वर्क डन इन टेकिंग फ्रॉम ए टू बी इज वोट बेटा, किसके इक्वल, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू दोनों के बीच का एंगल कितना है, कोस 0। और आपको पता है फोर्स कितना है, क्यू नॉट इंटू ई, ये करवा चुका हूं। लेकिन किसी चार्ज क्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता था क्यू नॉट इंटू ई, ठीक है बेटा। तो कोस 0 कितना हो गया 1, दैट्स योर डी आर। ये यहां तक तो समझ में आया नहीं है, लेट इक्वेशन फर्स्ट। अब मेरा आप सभी से क्वेश्चन, अरे बताओ प्लस चार्ज क्यू के ए पॉइंट का है, पास है या दूर है, पास है, तो ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा, बी का पोटेंशियल कम होगा। तो मैंने एजम्पशन में लिख दिया भी लेट पोटेंशियल एट पॉइंट ए, पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड बी इज वी ए एंड वी बी, है ना, वी ए एंड वी बी विच इज इक्वल टू कितना बेटा, v एंड v माइनस dv रिस्पेक्टिवली। ऐसा क्यों, मैंने कहा बेटा भी देखो दो पॉइंट है ए और बी, मैंने कहा भी लेट ए का पोटेंशियल कितना मान लिया v और b का पोटेंशियल कितना मान लिया v भी, है ना। अब कुछ सोचो, मैंने कहा बेटा भी ए का पोटेंशियल v मान लिया, कितना माना v, तो b का कम क्यों करा। आपको याद है बेटा जब जैसे जैसे चार्ज से दूर जा रहे थे पोटेंशियल कम हो रहा था क्योंकि इसके सेपरेशन ज्यादा है, के क्यू बाय आर, आर अगर बढ़े तो dv कम होगा, अगर डी आर बढ़ा है तो मैंने कहा लेट डीवी छोटा हो गया तो इसलिए बी का पोटेंशियल कम हो गया, है ना। बिल्कुल सिंपल सा तरीका लेके चल रहा हूं, बुक वालों से लगे अपना मेथड, है ना। भी मुझे कुछ पता ही नहीं है, मैं तो अगेंस्ट द फील्ड वाला सीधा तरीका लगा रहा हूं। और आपको पता है हमने कहेंगे वी नो डेट, क्या करा था आपने, अकॉर्डिंग टू
डेफिनेशन क्या कहा था, वर्क डन इन टेकिंग फ्रॉम ए टू बी, वो क्या होता है, पर यूनिट टेस्ट चार्ज अगर निकाल देते क्या होता था, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल। अभी मुझे अलोंग द फील्ड अगेंस्ट द फील्ड कुछ पता ही नहीं, सीधा रूल लगाया कौन सा, डेफिनेशन वाला। फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल मतलब कितना था, वीबी माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, वीए, लगा देंगे नहीं लगा देंगे। फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल कितना है बेटा, देखो v माइनस डीवी, इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल कितना था, va, मतलब v से v कैंसल, दैट्स द वर्क डन। कंपेयर करते हैं यार, लेट इसको यहां पे भी लिख देता हूं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, वैल्यू भी पुट कर दी बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। जब इसकी वैल्यू रख देंगे कितनी है, क्यू नॉट इंटू ई इंटू डी आर, अरे नहीं रुक जाओ यार, That's your what work done in taking from A to B। आपको पर यूनिट टेस्ट चार्ज की रिगार्डिंग चाहिए ना, किसके रिगार्डिंग चाहिए था बेटा, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो पर यूनिट टेस्ट चार्ज देखता तो डी डब्ल्यू ए बी पर यूनिट क्या नोट इज इक्वल टू ई डॉट डी आर, मतलब ई डी आर, आगे नहीं आगे, इसको मान लेते हैं कोई इक्वेशन, है ना, ये यहीं से निकाल लेते थे, बट चलो जैसा आपको ठीक लगे। समझ पा रहे, पर यूनिट टेस्ट चार्ज है, दोनों का रेशियो ले लो, वहां से भी निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो क्या हो गया, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, वी गेट क्या आ जाएगा, देखो कंपेयर किया, वीबी माइनस वीवे, वीबी माइनस वीए इज इक्वल टू ई डॉट डी आर। वीबी कितना है, पोटेंशियल एट बी, वी माइनस डीवी, डी कितना है, वी ई डॉट डी आर, वी ने वी को मारा तो कितना बचा, माइनस डीवी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर, तो ई कितना निकल के आ गया, माइनस डीवी बाई, पॉइंट क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो ये बताया भी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में क्या रिजल्ट था, जैसा कि बेटा बार बार मैंने बताया था भी अगेंस्ट द फील्ड अलोंग द फील्ड का कॉन्सेप्ट खत्म करना था। तो उन्होंने कहा देखो न्यूमेरिकल्स पे आईआईटी बैचेस में उन दोनों कॉन्सेप्ट्स का यूज बहुत ज्यादा बार होगा, बट बेसिक में बेटा उसने कहा भी इस चीज को बार बार हर एक बच्चे के लिए समझना थोड़ा सा टिपिकल था, अलोंग द फील्ड अगेंस्ट द फील्ड, या कॉन्सेप्ट में गिवन ना हो तब कैसे निकाल लें, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमने ये कॉन्सेप्ट निकाला और ये आर्टिकल आई थिंक कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया कि बिल्कुल इजी है। यहाँ दो पॉइंट आपको कंसीडर करना है। मैंने कहा भी मुझे पता ही नहीं, आपने सिर्फ अगेंस्ट द फील्ड वाला कॉन्सेप्ट लगाया, पहला फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल का, एंड आपने यहाँ स्मॉल पॉइंट के लिए वर्क डन निकाल लिया, स्मॉल पॉइंट के लिए वर्क डन निकाला, ठीक है। ये आपको कॉन्सेप्ट पता है। मैंने कहा ए का पोटेंशियल थोड़ा ज्यादा माना, बी का पोटेंशियल कम माना, क्यों, क्योंकि आपको पता है के क्यू बाय आर, अगर आर ज्यादा होगा तो फोर्स पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम। V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, अगर आर कम है पोटेंशियल ज्यादा, आर ज्यादा है पोटेंशियल कम। तो वही काम है, ए की आर कम थी तो इसका पोटेंशियल ज्यादा था, बी का आर ज्यादा है तो इसका पोटेंशियल कम हो गया, तो वही छोटा सा चेंज माना, एंड देन सिंपल एक कैलकुलेशन है। तो इस आर्टिकल के बिहाफ पे, इस आर्टिकल के बिहाफ पे ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है जो आपका बार बार यूज होगा, ध्यान देके चलना। और इसने क्या बताया भी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके इक्वल है, माइनस डीवी बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। अब इससे क्या पता चला, इसका मतलब है देख भी, अगर बेटा एक बात ध्यान देके चलना थोड़ा सा, अगर मैं एक्सिस के रिगार्डिंग ले लेता हूं, मैंने कहा लेट ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस मान लेता हूं, लेट ये आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहीं पे लिख देते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये क्या है नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का इस साइड मतलब पॉजिटिव एक्स की तरफ, तो एक बात बताइए बेटा, जो आपका डीवी आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव। डीवी क्या आ रहा है, नेगेटिव, मतलब डीवी की डायरेक्शन इससे अपोजिट है ना। अगर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो डीवी इधर है, मतलब डीवी अगर उस साइड जाऊंगा तो उससे अपोजिट है, ध्यान देके चलना। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नेगेटिव है, अगर इसको नेगेटिव नेगेटिव कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो डीवी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉइंट क्लियर हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, ये वेक्टर डाल दीजिए क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है ना। तो बेटा इससे एक चीज तो क्लियर होगी, नेगेटिव साइन से भी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। इसका एक मतलब और भी होता है भी, अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर आप जाते हो तो उस साइड जाते वक्त पोटेंशियल कम हो रहा है, क्या हो रहा है, कम, क्योंकि नेगेटिव साइन है। दो कॉन्सेप्ट है, एक जेमेल लेवल पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड और डीवी की डायरेक्शन अपोजिट है यहां से, है ना। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। इसके ऊपर काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ये सिर्फ बताया है आपको, इसके ऊपर काफी अच्छे क्वेश्चन आपको करवा के चलूंगा, बट आज की क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लास में
क्योंकि काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा। दूसरा, या इसकी जगह आप ऐसे कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से क्या होता है, अपोजिट, एज वेल एज उसका पोटेंशियल क्या होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है। पॉइंट क्लियर है नहीं बेटा? इसे बोलते हैं, और आपको याद हो बेटा 3 चीजें होती हैं। एक, कोई भी एक क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो तब उसके आगे एक वर्ड लगता था रेट। अगर कोई क्वांटिटी किसके साथ, वॉल्यूम के साथ चेंज हो तब उसे आगे एक वर्ड लगता है डेंसिटी। आपको पता है, कोई एक क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो तो आगे बोल देते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस। अगर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हो तब उसे बोलते हैं डेंसिटी। और अगर कोई एक क्वांटिटी लेंथ के रिस्पेक्ट में हो तब उसे हमारे पास नाम दिया जाता है ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट, है ना? तो आपको यहां साफ साफ दिख रहे dr क्या है, एक तरह से सेपरेशन बिटवीन देम, मतलब एक तरह से लेंथ, और ऊपर क्या था, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल के बाय में लेंथ, इसको क्या नाम दिया गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो इसलिए कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द नेगेटिव साइंस ऑफ या नेगेटिव टाइम्स ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। समझ पा रहे हो? द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द नेगेटिव टाइम्स ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका मतलब ही क्या है, नेगेटिव साइन शो डिक्रीज इन पोटेंशियल अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाते हो तो वहां पे इसका पोटेंशियल डिक्रीज होता है। इस पे काफी अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे, इसको मैं करवा के चलूंगा बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, मैंने पहले ही कह दिया। ठीक है, तो ये जो आपका एक रिजल्ट है, इस आर्टिकल का नाम ही दिया गया क्या है, एक रिलेशन बिटवीन किस में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो ये आर्टिकल आपका वन ऑफ द स्टार आर्टिकल मैं कहता हूं पूरी यूनिट का, जो आने वाले ग्रेजुएशन तक आपका काम आएगा, जिसका नाम क्या है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल। जब आपको स्कूल में कराएंगे आपको खुद पता चल जाएगा भाई कितना इंपोर्टेंट आर्टिकल है। दैट्स अबाउट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा आपको अगर आपका चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो अच्छी बात है। जिन बच्चों ने नहीं किया वो कोशिश करो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, कोशिश कर ही लो, 1 मिनट लगेगा बेटा। ठीक है बेटा? एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स वगैरह है तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में लिख दो, या व्हाट्सएप ग्रुप आपके जो लिंक्स दिए हैं उनको ज्वाइन करो। ठीक है, आपके 24 आवर्स के अंदर विद इन 24 आवर्स तक कोशिश करेगी जाएगी। पहली बात तो अभी तक तो कोई इतने खास बच्चे नहीं है हमारे पास, तकरीबन 550 के करीब अपने बच्चे जुड़ रहे हैं, 520 के आसपास। ठीक है बेटा? तो जितने बच्चे जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे तो भी उनके अभी तो ज्यादा नहीं है, तो इसलिए 24 आवर्स के अंदर विद इन 24 आवर्स आपको सारे के सारे लेक्चर्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ठीक है बेटा? तो बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। Thank you.